क्रिएटिव लर्निंग बाय आर.एन. झा में आपका स्वागत है। आज से हम एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें डेली आपको 30 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा जो एक चैप्टर वाइज भी हो सकती है और मिक्स भी हो सकता है। जिसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स आपके कवर होंगे। साथ ही साथ 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट भी आपको यहाँ से मिलने वाला है। और साथ ही साथ मेरा जो अनुभव है वो लगभग मोर देन 20 इयर्स है। मैंने हज़ारों बच्चे को पढ़ाया हुआ है और डिफरेंट टाइप के कोचिंग सेंटर में भी मैंने काम किया है। और ये जो वीडियोज़ हैं, ये वीडियो आपके लिए हाइली पर्पसफुल होगा और आपके एग्ज़ाम को इन शॉर्ट इन 1 मंथ में अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो मोर देन 90% की तैयारी आप इसमें कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज के टॉपिक में हमने फंक्शन के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में कोई न कोई क्वेश्चंस उसमें ज़रूर आएगा। ध्यान से देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं इस क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं f(x = x²), ये क्वेश्चन के बारे में बताना ये फंक्शन का नेचर क्या है? 1-1 है, मेनी वन है, 1-2 है या बाइजेक्टिव है? इसके लिए सबसे इसको पहचानने एक ही तरीका है, जो फंक्शन दिया हुआ आपके पास है x², इसमें x की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कीजिए 1, तो ये हो जाएगा f1 = 1² दैट और x की -1 सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ये -1²। ये इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू 1। अगर यहाँ से आपने 2 वैल्यू लिया और यहाँ पर दोनों के एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रहा है, इस केस को हम लोग मेनी वन बोलते हैं। इतना ध्यान रखना है सिर्फ। इसके बाद क्या है कि हमारे पास जो कह रहा है कि ये जो है फंक्शन है हमारे पास √x, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब x का वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये जो है एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज इसके मान लीजिए इसके अंदर एक फंक्शन है f(x), ये तभी डिफाइंड होगा जब f(x) > 0 हो, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। इस क्वेश्चन में ये जो x है रूट के अंदर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दिस इज द राइट आंसर फॉर सी नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है? आइडेंटिटी फंक्शन मतलब होता है अगर आपके पास आपने जो भी यहाँ सब्स्टिट्यूट किया सेम चीज आ जाए, यहाँ x है तो यहाँ भी x आ जाए, इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। दैट इज बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है कांस्टेंट फंक्शन, इसमें कुछ भी डाल दीजिए, फंक्शन का वैल्यू चेंज ना हो, इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। दैट इज f(x) = k। इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हो गई। यहाँ पर k की जगह 5 है, दैट इज सी नंबर ऑप्शन होगा आपका। इवन फंक्शन किसको बोलते हैं? अगर x की जगह पर अगर -x हम सब्स्टिट्यूट कर दें, वो वैल्यू f(x) आ जाए, इसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। एग्जांपल की बात करूं मैं, मान लो f(x) का वैल्यू x² है, तो f(-x) जो होगा वो होगा -(x²) दैट इज x² दैट इज f(x). अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। ये डिफिनिट इंटीग्रल में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब ये ए नंबर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओड फंक्शन? ओड फंक्शन के लिए f(-x) ये -(f(x) हो जाए, इसको ओड फंक्शन बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, मान लीजिए f(x) का वैल्यू x³ है, तो f(-x) जो होगा ये x -x का होल क्यूब दैट इज -x³ हो गया, दैट इज -(f(x) हो गया। इसको हम लोग ओड फंक्शन बोलेंगे। ये कंडीशन है ओड फंक्शन का, ध्यान रखना। और ये जो रूल आ रही है हमारे पास, इसमें ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ओड फंक्शन दैट इज सी नंबर आपका ऑप्शन होगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ये जो है इनवर्स क्या होगा? इनवर्स के लिए कुछ नहीं करना है, y = आप उस फंक्शन को मान लीजिए, ठीक है, और ये x = इन टर्म ऑफ y कीजिए, दैट इज y⁴ ये जो होगा आपका 3 रेडिकल्स ऑफ y। जो f ऑफ इनवर्स x होगा वो होगा 3 रेडिकल्स ऑफ, अब यहाँ पर हमने x लिया था इसीलिए यहाँ पर x होगी। ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन आपका होगा। इसके बाद क्या होता है
इसमें कह रहा है कि हमारे पास फंक्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब ये क्या हो जाए, 1 1 और साथ में ऑन टू हो जाए, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव वाला ऑप्शन हमारा लेगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन है डोमेन ऑफ 1/x। जब भी फंक्शन f(x/gx) हो, ठीक है, इसका डोमेन अगर निकालना हो, नीचे वाले को नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ता है। नीचे वाले नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ये x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद आते हैं कि यहाँ पर हमको f1 निकालना है। इस क्वेश्चन f1 कैसे निकालेंगे? इसमें 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 + 2 दैट इज 3। आसान। इसके बाद कह रहा है कि इवन फंक्शन किसके सिमेट्रिक होता है? इवन फंक्शन हमेशा याद रखिए y एक्सिस की सिमेट्रिक होती है। दैट इज डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है कि ओड फंक्शन किसके सिमेट्रिक होगा? ओड फंक्शन ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इसमें ये फंक्शन किस नेचर का है? जब भी इवन फंक्शन होती है ये मिनिमम होता है, ज्यादा नहीं सोचना, जस्ट 30 सेकंड से बिलो। इसके बाद कहता है रेंज क्या होगा इसका? रेंज मतलब x का कुछ भी वैल्यू डालें, y या फंक्शन क्या आएगा? क्योंकि ये इवन फंक्शन है, ऑलवेज r पॉजिटिव आएगा। दैट इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं, इसमें बाइजेक्टिव कौन-कौन है? बाइजेक्टिव होने के लिए ये 1 1 नहीं है तो कट गया, ये भी 1 1 नहीं है, कट गया, ये कांस्टेंट है, ये भी कटेगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद कह रहा है कि x³ + x का ये किस नेचर का होगा? 100% 1 1 होगा, क्योंकि x की जो भी वैल्यू डालेंगे उसका y अलग-अलग वैल्यू आएगा, दैट इज 1 1 होगा। इसके बाद आ रहा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन ये क्या होगा? अभी पढ़े थे स्क्वायर रूट फंक्शन में मोड के अंदर वाले टॉपिक जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद आ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट फंक्शन, जिसके f(x) इक्वल टू 2 3 4 5 के कुछ भी आ जाओ कांस्टेंट। इसके बाद कह रहा है कि कोडोमेन में पॉसिबल और जितने भी आउटपुट्स है सारे आउटपुट्स को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। इसके बाद कह रहा है कि मोड x का रेंज क्या होगा? ऑलवेज r पॉजिटिव होगा। ठीक है, दैट इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द रेंज ऑफ मोड x। इसके बाद कह रहा है कि फंक्शन हैविंग इनवर्स, इनवर्स होने के लिए ये बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। दैट इज फंक्शन 1 1 और 1 2 होना ही चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 होता है, कुछ भी डालेंगे सेम निकलेगा, इसका मतलब ये मिनिमम होती है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, ये f0 निकालना है। डाल दीजिए वैल्यू 2 × 0 + 3 इक्वल टू 3, दैट इज सी नंबर ऑप्शन। ओके, इसके बाद आ रहा है कि ये फंक्शन क्या होगा? कॉमन सी बात है, पावर क्या है इसका? 4। 4 है तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन होगा। अगर पावर ओड रहता ओड फंक्शन होती। इसके बाद कह रहा है कि ये 5 है, इसका मतलब ये सीधे ओड फंक्शन होगी। कुछ नहीं सोचना है, जस्ट 5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ कंसेप्ट होनी चाहिए। अब जैसे ये फंक्शन है, नीचे में है, नीचे मतलब x-1 जो हमारा है वो क्या होना चाहिए? x-1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। x का वैल्यू 1 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, दैट इज बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है कि x + 5 इनवर्स निकालना है। इसको y इक्वल टू x + 5 लीजिए और x इक्वल टू y - 5 हो गया, तो f इनवर्स x जो होगा वो y - 5 x - 5 हो जाएगा। x - 5 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज बी नंबर। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास है, जैसे x² है, x² क्या है? ये कह रहा है नोट 1 1 बिल्कुल
which of the following function is bijective? कह रहा है कि the fx equal to x square then the function is not bijective because ये 1 1 नहीं है, 1 2 भी नहीं है और साथ में ये जो है ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फंक्शन हमारे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, then the function is not bijective because it is ना 1 1 है ना 1 2 दोनों ऑप्शन आपका में ले सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास है which function is 1 1 and 1 2 इसमें कह रहा है कौन से फंक्शन 1 1 और 2 है। ये जो देख रहे हैं fx इक्वल टू एक्स क्यूब इसमें कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे अलग वैल्यू लेगा और साथ ही साथ ये आपके 1 1 और 2 को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये एक्स क्यूब होगा। इसके बाद कहता है डोमेन ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन जो होती है वो रियल नंबर होता है, यानी fx इक्वल टू अगर x है x के जगह पर कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर करेंगे जब कुछ भी वर्ड आती है तो वो r होती है, x बिलोंग्स टू r होती है। दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई होप फॉर टुडे 30 क्वेश्चंस लिस्ट that will be very beneficial for you. So next by tomorrow we will meet the mixed type of question which is important for Bihar board as well as CBSE or and different type of board. Please जुड़ के रहिए। आप सभी का स्वागत है आपके रिजल्ट्स के लिए। थैंक यू।